स्टूडेंट्स, क्या आप सरकारी भर्ती की परीक्षा पास करना चाहते हैं? क्या आप एमपीटीटी में टीचर बनकर मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? आपने डीएलएड किया हुआ है या प्रवेश लिया है, या फिर आप ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन में आपने किसी जैसे कोर्स यानी कि बीएससी, बीए, बीकॉम इन कोर्सेज में प्रवेश लिया है, तो आप सरकारी टीचर बन सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि 2023 में मार्च 2023 में एमपीटीटी वर्ग 2 और वर्ग 1 की परीक्षा होने वाली है और इस परीक्षा में 50,000 तक के पद हैं। जी हां, 50,000 पोस्ट है सरकारी टीचर के लिए। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये पात्रता परीक्षा पास करनी ही है और साथ ही साथ क्योंकि प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाना है तो आगे चल के नियम संशोधित होने वाला है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए भी हमें एमपीटीटी पास करनी ही होगी। जी हां, यदि आप एमपीटीटी पास करते हैं तो ही आप प्राइवेट स्कूल में टीचर बन पाएंगे और सरकारी में बनने के लिए भी यही पात्रता है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। तो एमपीटीटी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो पूरी फुल डिटेल में होने वाली है। एमपीटीटी की क्राइटेरिया की, फीस की, सिलेबस की, सब कुछ हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आप पूरा देखिए, एंड तक बने रहिए, सारी जानकारी मिलेगी। अगर आप एमपीटीटी मार्च में होने वाली परीक्षा को पास करना चाहते हैं, पूरे कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो 3 मंथ का क्रैश कोर्स जो है हमारे चैनल पर लॉन्च हो चुका है। जी हां, हमारे चैनल पर 3 मंथ का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। अगर आपको पूरा एमपीटीटी का नोट्स चाहिए, क्लास ज्वाइन करना है, तो दिए गए नंबरों पे आप मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर। मैं आपको क्लास में ग्रुप में ज्वाइन करूंगा और हम डेली लाइव क्लास करते हुए, ऑफलाइन वीडियो लेक्चर्स पढ़ते हुए, साथ ही साथ भाई हम और नोट्स की मदद से पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। जी हां, 3 महीने के अंदर हम मार्च में जो परीक्षा होने वाली है एमपीटीटी की, उसकी पूरी तैयारी करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज वे से प्रिपरेशन होगी एमपीटीटी की, बहुत ही कम फीस में। जी हां, सबसे कम फीस में। पूरे यूट्यूब पर आप सर्च कर लीजिएगा और एमपीटीटी का सबसे कम पैसे में अगर कोई फी कराएगा एग्जामिनेशन तो वो इसी चैनल पर होगी। साथ ही साथ आपने हमारे चैनल पर देखा ही होगा एमपीटीटी के सारे वीडियोस मौजूद हैं। तो एमपीटीटी में हमने बेहतरीन रिजल्ट दिया है और एमपीटीटी में भी हम शुरू कर रहे हैं और बेहतरीन रिजल्ट जरूर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आप अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। आप पहले चले क्राइटेरिया समझ लीजिए कि सवाल यह है कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आउट होगा, किस पे हम बात करना है, तो बात होगी एग्जाम डेट के ऊपर। जी हाँ, ये एग्जाम डेट जो है यानी कि जो परीक्षा है भाई, परीक्षा की जो तारीख है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये परीक्षा जो होगी, एग्जाम डेट, इसकी बात करें तो भाई सबको पता है कि परीक्षा जो होने वाली है वो कब होने वाली है, मार्च में। जी हां, कब होने वाली परीक्षा, मार्च में। तो मार्च में परीक्षा होगी। अब एग्जैक्ट डेट अभी तक इसलिए नहीं आया है क्योंकि परीक्षा जो होगी अलग अलग चरण में होगी। सारे परीक्षा फॉर्म भर लिए जाएंगे, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है उसके हिसाब से किसी को 15 मार्च, किसी को 20 मार्च, किसी को 30 लगभग फरवरी तक, 28 फरवरी तक ऐसे डेट मिलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो वो परीक्षा से कुछ दिन पहले ही पता चलता है, 1 हफ्ते पहले ही एग्जैक्ट डेट पता चलती है। तो ये हो गया परीक्षा की बात, यानी मार्च में परीक्षा होने वाली है। यानी जो परीक्षा होगी एग्जाम में मार्च में होगी, तो लगभग हमारे पास 2.5 से 3 महीने हैं। ठीक है, 2.5 से 3 महीने जो हमारे पास परीक्षा के लिए है, जो काफी है इस एमपीटीटी पात्रता परीक्षा को पास करने के लिए। अब ये जो परीक्षा है हमारी, ये पात्रता परीक्षा है, ध्यान रखिएगा, पात्रता परीक्षा है। यानी कि अगर आप इसको पास करते हैं तो कभी भी मध्य प्रदेश में, कभी भी जिंदगी भर जब भी भर्ती आएगी, उस भर्ती में आपको डबल से पात्रता परीक्षा नहीं देनी है। यानी अब इसकी वैलिडिटी जो है लाइफ टाइम हो गई। जी हाँ, एमपीटीटी की जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम हो गई है। जी हां, पहले सिर्फ 2 साल तक वैलिडिटी थी। यानी अगर आपने परीक्षा पास की और 2 साल में कोई भर्ती आई, आप उसमें टीचर बन गए तो बन गए, और नहीं बने तो भाई अपने घर जाइए, फिर से पात्रता परीक्षा पास कीजिए। अब ऐसा नहीं होगा। अब ये सीटेट की तरह बाकी राज्यों में जब परीक्षाएं होती हैं पात्रता, बिल्कुल वैसा हो गया है। अब ये जो है पात्रता परीक्षा जो है, इसकी वैलिडिटी जो है, इसकी वैलिडिटी यानी कि इसकी वैधता जो है बढ़ गई है। वैलिडिटी यानी वैधता जो है अब वो बढ़ चुकी है और ये कब तक रहेगी भाई, लाइफ टाइम। जी हाँ, वो होगी अब लाइफ टाइम, इसकी वैलिडिटी जो है लाइफ टाइम हो गई है। यानी आपको बार बार पात्रता परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार परीक्षा पास कर लो, खत्म काम। फिर आगे जितनी भी भर्ती आई है आप 40-45 साल तक देते रहिए। जिसमें भी सिलेक्ट हो गए आप बन गए सरकारी टीचर। तो सरकारी टीचर बनने का इससे सुनहरा मौका तो फिर नहीं मिलेगा। तो बहुत ही बढ़िया यहां पर भाई मौका है। तीसरी बात करते हैं कि जो परीक्षा होगी इसके क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता क्या है भाई, कौन लोग इसको दे सकते हैं। ठीक है, इस परीक्षा को देने का पात्रता क्या है। तो जितने भी लोग एमपी के हैं या बाहर के हैं सब दे सकते हैं। अगर आप किसी भी राज्य के हो, आप किसी भी राज्य से पढ़ाई किए हो, किसी भी राज्य के हो, आप परीक्षा दे सकते हैं। बस शर्त ये रहती है इसमें कि जो मध्य प्रदेश वाले हैं उनके लिए 50% रखा गया है। आपका स्नातक ग्रेजुएशन में परसेंटेज 50 होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप दूसरे राज्य के हैं तो आपका परसेंटेज 60% होना चाहिए। 60% रहेगा ग्रेजुएशन में तो ही पास कर सकते हैं। तो चलिए इसके पात्रता एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या कहती है, इसकी एलिजिबिलिटी ये है कि अगर कोई व्यक्ति स्नातक
स्नातक का मतलब तो आप जानते हैं ग्रेजुएट, स्नातक का मतलब क्या हो गया भाई, ग्रेजुएट, है ना। तो जो व्यक्ति ग्रेजुएट या फिर स्नातक में या तो उसने पास कर लिया है या फिर वो अभी पढ़ाई करना शुरू किया है, एडमिशन लिया है, या तो उसने पास कर लिया है, पास हो व्यक्ति, या फिर प्रवेश हो, कम से कम प्रवेश तो हो ही, है ना, या प्रवेश लिया हो, इस बात को ध्यान रखना, प्रवेश लिया हो या पास हो, प्रवेश देने का सोच रहा हो तो नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखिए। तो अगर कोई व्यक्ति ग्रेजुएट है, स्नातक, ग्रेजुएट, 12वीं के बाद जो कोर्सेस होते हैं, अभी कैसे कोर्स होते हैं, जैसे कि भाई बीए हो सकता है, बीएससी भी हो सकता है, बीकॉम भी हो सकता है ना, इस तरह के जो कोर्सेस होते हैं ना, इन कोर्सेस में अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम इस तरह के किसी कोर्सेस में किया है, अगर आपने भाई इंजीनियरिंग भी किया है ना, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक, ऐसे कोर्सेज भी चलेंगे, कोई इशू नहीं है, ये कोर्सेज भी चलते हैं। तो अगर इनमें से किसी भी एक कोर्स में आपने एडमिशन लिया है या इनमें से कोई भी कोर्स आपने पास कर लिया, पढ़ लिया हो, साथ ही साथ आपके पास कोई एक डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा, द्विवर्षीय पाठ्यक्रम, या तो बीएड या फिर डीएड, याद रखिएगा, या तो बीएड या फिर डीएड। डीएड को डीएलएड, बीएसटीसी, जेबीटी कई नामों से जानते हैं, ये भी ध्यान रखना आपको। तो या तो आपने बीएड का डिप्लोमा किया हो या फिर इनमें से डीएड किया हो, कोई भी 2 वर्ष का, 2 साल का कोई भी एक अगर आपने कोर्स किया है और आप ग्रेजुएट पास हैं या फिर ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया है, आप सिर्फ 12वीं बेस पर नहीं दे सकते, 12वीं पास होना चाहिए, साथ ही साथ कॉलेज में एडमिशन भी होना चाहिए। तो अगर इतना क्राइटेरिया आपके पास है तो भाई आप गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एमपीटीटी आप दे सकते हो, ये ध्यान रखो, ठीक है। ये यहां पर क्लियर हो गया, एमपीटीटी कौन कौन दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, ठीक है, क्लियर। तो स्नातक, ग्रेजुएट, स्नातक पास हो या ग्रेजुएट में प्रवेश लिया हो, या तो आप पढ़ाई कर रहे हो या पास कर चुके हो, दोनों में से कोई भी चलेगा, है ना। कुछ लोग बोलते हैं सर प्रथम वर्ष में दे सकते हैं कि नहीं भाई, प्रथम वर्ष वाला भी चलेगा, द्वितीय वर्ष वाला भी चलेगा, तृतीय वर्ष वाला भी चलेगा, फाइनल ईयर में जो वो भी चलेगा, वो भी दे सकता है, ठीक है। एडमिशन लिया अभी एक ही दिन हुआ है ना, तब भी दे सकते हो भाई, सरकारी नियम बदल चुके हैं, अब आप एडमिशन ले लो और परीक्षा दे दो, कोई रोकेगा नहीं आपको, ठीक है। और लेकिन इसमें से एक ये है कि आपका डीएड बीएड में से एक डिप्लोमा होना ही चाहिए, आपको द्विवर्षीय पाठ्यक्रम जो टीचर के लिए होता है ना, टीचिंग के लिए, उनमें से किसी एक में आपका एडमिशन होना चाहिए या आपने वो पास कर लिया हो, एक भी इसमें से है तो आप परीक्षा दे सकते हैं, चाहे आप किसी भी वर्ष में हो, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, अंतिम वर्ष, किसी में भी हो आप दे सकते हैं। तो ये तो बात होगी पात्रता की। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा भाई कि परीक्षा कब होने वाली है, पात्रता परीक्षा की वैलिडिटी कब तक रहने वाली है, एक बार परीक्षा पास कर लोगे तो कब तक परीक्षा चलेगी और कब तक उसकी वैलिडिटी रहेगी, ठीक है। और पात्रता भी है। और एक बता दूं, एक बोनस न्यूज बता दूं आप सबको, मैंने पहले ही बताया था, भी बता रहा हूं कि अभी जो पीबी है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड और शिक्षा विभाग, वो इस प्लान में है कि प्राइवेट स्कूलों में भी सिर्फ और सिर्फ एमपीटीटी पास किए व्यक्ति ही पढ़ा पाएंगे। यानी अगर आपने पात्रता परीक्षा पास की है, चाहे आप, तो ही आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाओगे। अगर आपने डीएड बीएड किया है तो नहीं। अभी कैसा नियम है कि अगर किसी ने डीएड और बीएड की डिग्री ऐसी की है, प्राप्त डिप्लोमा, तो ही वो सरकारी स्कूल में पढ़ा सकता है। शिक्षक रखने का ये क्राइटेरिया है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा भाई, अब सरकार नियम बदलने जा रही है, नियम बदलेगा, और नियम बदलेगा तो भाई सब लपेटे में आ जाएंगे। आधे से ज्यादा स्कूलों में आप देखते होंगे कि भाई वहां पर डीएड बीएड किए भी नहीं है, ऐसे ही भर ले रहे हैं। लेकिन अब नियम बदलने वाला है, अब नियम बदलेगा और नियम के हिसाब से अगर किसी ने पात्रता परीक्षा पास की है तो ही वो सरकारी स्कूल तो बहुत दूर की बात है, प्राइवेट स्कूल में तभी पढ़ा पाएगा, सरकारी में तो चयन होने पर पढ़ाएगा, ठीक है। तो ये परीक्षा होने वाली भाई एमपीटीटी एग्जाम, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एमपीटीटी एग्जाम 2023 इस बैच की हम बात कर रहे हैं। और इसकी बात करें भाई कोर्स की, तो चलो इसके कोर्स की एक बार मैंने पूरा बता दिया, वैलिडिटी समझ गया आपको पूरा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके कोर्स की। चलिए छोटा सा एग्जाम्पल देते हुए मैं आपको बताता हूं कोर्स कैसा है। आपके लिए बड़ी बड़ी खुशखबरी है, बहुत बढ़िया। तो भाई आप कितना भी सर्च कर लो पूरे यूट्यूब पर, आपको जितने भी कोर्सेस मिलेंगे एमपीटीटी के सब महंगे मिलेंगे, एकदम भरपूर पैसा मिलेगा। लेकिन भाई यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, भरपूर पैसा लेंगे आपसे। लेकिन हमारे यहाँ जो एमपीटीटी की टारगेट बैच है, एमपीटीटी टारगेट बैच, जी हाँ, एमपीटीटी का ये हमारा टारगेट बैच है, 3 महीने का एमपीटीटी का हमारा टारगेट बैच है। इस एमपीटीटी टारगेट बैच में हमारा 3 महीने का कोर्स है, 3 मंथ्स भाई, 3 मंथ्स का क्रैश कोर्स है, 3 मंथ्स का हमारा क्रैश कोर्स है, ध्यान रखिए क्रैश कोर्स। ये हमारा क्रैश कोर्स जो है 3 मंथ का है, ये 3 मंथ का हमारा क्रैश कोर्स है, जिसमें हम एमपीटीटी का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, सारे विषय जितने भी विषय होते हैं ना उन सब की पढ़ाई करेंगे हम डिटेल में, ठीक है। और ये जो कोर्स है हमारे यहाँ चैनल पर लॉन्च हो चुका है, आप इनरोल कर सकते हैं, कोर्स परचेस कर सकते हैं। दिए गए नंबरों में, नीचे जो नंबर दिए हैं इन नंबरों पे आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, जहां आपको कोर्स की पूरी जानकारी मिलेगी, लाइव क्लास की टाइमिंग मिलेगी, साथ ही साथ आपको नोट्स जो होंगे वो भी मिलेंगे और ऑफलाइन वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज तरीके से हमने कोर्स लॉन्च किया है और हम शुरू कर रहे हैं।
जितने भी लोग डीएड में एडमिशन लिए हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, उन सबसे मेरा यही निवेदन है कि भाई आप इस कोर्स को जरूर करें, एमपीटीटी एग्जाम जरूर दें। पास होना नहीं होना बात की बात है, पहले अटेम्प्ट में भी पास हो सकते हैं अच्छे से पढ़ाई किए, नहीं तो दूसरे अटेम्प्ट में तो जरूर हो जाएंगे, पर तैयारी तो जो करता है वही पास होता है ना। घर में बैठे बैठे सोचने से या सीधा फॉर्म भर के परीक्षा दे जाने से कोई पास नहीं होता भाई, लाखों लोग देते हैं, पर पास वही होता है जो तैयारी कर जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिए, हमें तैयारी करनी परीक्षा की, ठीक। तो एमपीटीटी टारगेट बैच 3 मंथ का क्रैश कोर्स स्टडी क्लास पे लॉन्च हो चुका है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें भाई आपको मिलेगा लाइव क्लास, इसमें आपको मिलेगा लाइव क्लास। इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा, दूसरा इस कोर्स में आपको मिलेंगे भाई वीडियो लेक्चर्स, ऑफलाइन वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, यानी कभी भी इनको देख सकते हो, लाइव क्लास को भी कभी भी देख सकते हो, पर लाइव में भी अटेंड हो सकते हो, ठीक है। तीसरा आपको मिलेंगे नोट्स, आपको मिलेंगे नोट्स भाई, हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, दोनों तरह के नोट्स मिलेंगे आपको इसमें, ठीक है। जैसे कि आज क्लास हुई तो क्लास से पहले हमें नोट भेज दूंगा कि भाई ये नोट्स है, ये देख लो, अपनी कॉपी रखना, क्लास जैसी शुरू होगी नोट्स देके बैठ जाना, पढ़ाई करेंगे उसी से। तो इस प्रकार से आपको पढ़ने बड़ा मजा आएगा। तो आपको इसमें लाइव क्लास मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, ये सब मिलेगा आपको 3 मंथ के इस क्रैश कोर्स में, जिसमें हम पास करने वाले हैं एमपीटीटी टारगेट बैच, हमारी ये एमपीटीटी एग्जाम 2023 की इस बैच की बात हम कर रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया कोर्स जो है ऑर्गेनाइज वे में हमने लॉन्च किया है, ये सारा कुछ होने वाला है। तो ये तो जानकारी हुई कोर्स की। चलिए आप थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं, थोड़ी जानकारी लेते हैं हम भाई कि इसमें विषय क्या होने वाले हैं, उन सब की बात भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा जानकारी, मैंने क्राइटेरिया तो आपको पहले ही बता दिया फॉर्म भरने का। फॉर्म भरते हो तो फॉर्म की जो फीस है लगभग 600 रुपए है, जो बाहरी राज्य के लोग हैं उनके लिए 600 रुपए है, और जो एमपी मध्य प्रदेश के राज्य के हैं उनके लिए 500 रुपए रखी गई है फीस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए आप, 500 रुपए रखी गई है, और बाहरी राज्य वालों के लिए 600 रुपए रखी गई है। अब इसकी बात करें तो भाई ये जो पद का विवरण जो, यानी किस पद की परीक्षा है, तो ये जो परीक्षा होने जा रही पात्रता परीक्षा, ये विषय शिक्षक के लिए, यानी एक पर्टिकुलर विषय आपको पढ़ाना है, संस्कृत, हिंदी, मैथ्स, जो भी आप पढ़ाना चाहते हैं, गणित वगैरह, उस विषय के लिए आपको ध्यान रखना है। और एक बात, फॉर्म भरते वक्त ये ध्यान रखिए, आपने ग्रेजुएशन में जिस कोर्स में एडमिशन लिया, आपका मान लीजिए जो भी कोर्स है, जिस भी फील्ड में आप मान लीजिए आपने गणित से किया, आप अंग्रेजी से कर रहे हैं तो परीक्षा फॉर्म भरते वक्त अंग्रेजी लेना, आप हिंदी से कर रहे हैं तो आप परीक्षा फॉर्म भरते वक्त हिंदी से करना। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में, उसी कोर्स को आपको चुनना है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो भाई ये तो हो गया हमारा, ठीक है, पूरा क्राइटेरिया बता दिया मैंने, फॉर्म भरने का तरीका बता दिया। अब मैंने ये भी बता दिया आपको कैसे कैसे इसमें भाई फीस वगैरह लगने वाली है, वो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर का विवरण कैसा होने वाला है, क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, हाउ विल द क्वेश्चन पेपर लुक अलाइक, किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। तो प्रश्न पत्र जो रहने वाला है वो 2 भागों में रहेगा, ठीक है। प्रश्न पत्र जो होगा वो 2 भागों में रहेगा। प्रश्न पत्र रहेगा भाग अ, ठीक है, प्रश्न पत्र जो है भाग अ, और प्रश्न पत्र जो होगा भाग ब, ध्यान रखेंगे। प्रश्न पत्र में 2 भाग होंगे, भाग अ, भाग 2 भागों में आएगा। पहला जो है सबके लिए कंपलसरी है, ये अनिवार्य है, ये जो है अनिवार्य है। अब मैं इसको डिटेल में भाई इसके बारे में बताऊंगा, डिटेल वीडियो जो होगी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। आप अगर वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते, पूरी जानकारी चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख देना, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं उसमें एक एक विषय की बात करूंगा, भाग अ में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे होंगे, किस विषय से आएंगे, वो भी डिस्कस में बताऊंगा पूरी डिटेल में। फिर भाग ब में 7 विषय दिए गए हैं, उन 7 में से कोई एक चुनना होगा, मतलब आप जिस विषय के हो आपको 2 विषय चुनने पड़ते हैं, भाषा ए, ठीक है, 2। भाग ब में भी ऐसे 7 विषयों में से चुनने पड़ते हैं, 7 विषय होते हैं, उन 7 विषयों में से आपको कोई 2 विषय चुनने हैं अपनी भाषा के, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, तो 7 विषयों को नहीं चुनना, आपको भी ध्यान रखेंगे, ये भी बताऊंगा डिटेल में, पूरी जानकारी मिलेगी। तो आप क्या करेंगे, प्रश्न पत्र की पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख लेंगे, तो आपको सारी जानकारी मिलेगी, वीडियो जल्दी वो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी जानकारी बतानी थी क्रैश कोर्स के बारे में, क्राइटेरिया के बारे में, एमपीटीटी के बारे में। तो ये हो गया हमारे लिए पूरा सिलेबस। अब आप क्या कर सकते हैं, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर संपर्क करेंगे, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। हमारे डीएलएड की भी लाइव क्लास चलती है रोज शाम को 8 बजे, वहां भी हम लाइव क्लास में आते हैं, वहां भी पढ़ाते हैं, तो वहां भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एमपीटीटी की क्लासेस तो चलेंगी ही, ठीक है। जब एक बार बच्चे सारे इनरोल हो गए, बहुत सारे, आप लोग भी इनरोल हो जाइए। लिमिटेड लास्ट 50 सीट्स बची हुई हैं, 50 सीट, 50 स्टूडेंट जो इनरोल हो जाएंगे, 50-55 जितने भी हो जाए, ठीक है। ऑलमोस्ट मैं रख रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा हो पाए, ज्यादा डिमांड आ रही बच्चों की, तो ज्यादा से ज्यादा को मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो थोड़ा जल्दी करें आप, क्योंकि बैच एक बार शुरू होगी तो क्लासेस रेगुलर शुरू हो जाएंगी, तो कुछ आपका छूट जाएगा, आप देर होंगे तो ना। और वैसे भी समय कम बचा है, तो कम समय में पास करना है, तो आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो यही बात बतानी थी। आपके जो भी मित्र होंगे, क्लासमेट्स, फ्रेंड, दोस्त होंगे, उन तक शेयर कीजिए, बताइए भाई वीडियो शेयर
देखिए, बताइए उनको कि भाई एमपीडीडी में सरकारी भर्ती निकल चुकी है, सरकारी शिक्षक बनने का सबसे सुनहरा मौका है और कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम लिंक मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हमारा सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए, हम सब जगह है। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लेके हमारा चैनल स्टडी क्लास।